हेलो स्टूडेंट्स, नाइस एंड स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग 8.2 के लिए टेबल देखते हैं। पहले ये देख रहे हैं आपके सामने ये टेबल त्रिकोणमितीय अनुपात का ये कोण 10 का वैल्यू ये टेबल में जो वैल्यू मतलब दिया हुआ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबका वैल्यू अभी बैठा करेंगे। तो ये जो टेबल दिया जा रहा है ये इस टेबल को आप याद कर ले ताकि सवाल बनाने में, क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो साइन थीटा यानी थीटा की जगह सबसे पहले कह रहा है 0 डिग्री पुट कीजिए। तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0। साइन 30 का, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 जिसको हाफ कहते हैं। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 90 का वैल्यू 1। ये जैसे साइन थीटा में देख रहे हैं आप कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 90 का वैल्यू 1। तो सेम कोस थीटा में भी, लेकिन ये पलट जाता है। ये यहाँ से आप मतलब कि जैसे ये राइट साइड से है इधर साइन थीटा का, तो इसमें लेफ्ट साइड से आप लिखते जाइए, ये कोस थीटा का बन जाएगा। तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कोस 30 का वैल्यू √3/2। यानी ये इक्वल हो जाता है साइन 0 डिग्री का इक्वल होता है साइन 90 डिग्री का इक्वल होता है कोस 0 डिग्री। साइन 60 डिग्री का इक्वल होता है कोस 30 डिग्री। अब उसी तरह करके कोस 45 का वैल्यू हो जाता है 1/√2। कोस 60 का वैल्यू हो जाता है साइन 30 के बराबर, यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये कोस 60 का वैल्यू 1/2। तो कोस 90 का वैल्यू हो जाता है साइन 0 के बराबर। तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाता है 0, तो इसलिए कोस 90 का वैल्यू ही 0। अब अगला एक और होता है टेन थीटा। चलिए ये टेन थीटा का फॉर्मूला टेन 0 का वैल्यू हो जाता है 0, टेन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/√3, 1/√3। टेन 45 का वैल्यू 1, टेन 60 का वैल्यू हो जाता है √3 और टेन 90 का वैल्यू हो जाता है अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड, अपरिभाषित। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं तीन फंक्शन का टेबल मतलब वैल्यू निकला हुआ है यहाँ पर, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का। ये 0 डिग्री के लिए भी निकाला गया है, 30 डिग्री के लिए भी, 45 डिग्री के लिए भी, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए भी। इस तीनों फार्मूला से अब अगला तीनों कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, अब उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो पिछला क्लास में हम लोग देखे थे साइन थीटा का फार्मूला कि 1/कोसेक थीटा होता है, या तो फिर कोसेक थीटा का फार्मूला आप बोल सकते हैं 1/साइन थीटा। तो सेम रूल लगाएंगे इसमें। तो कोट थीटा वाला फार्मूला, तो कोट थीटा इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं कोट थीटा इक्वल्स टू 1/टेन थीटा होता है, 1/टेन थीटा। तो कोट थीटा इक्वल्स टू 1/टेन थीटा होता है। तो सेम इसमें टेन थीटा वाला जो ये है उसको लगाएंगे। तो कोट थीटा इक्वल्स टू, कोट 0 के लिए अगर बात करें तो 1/टेन 0। तो अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 आता है तो वो कभी परिभाषित नहीं होता, वो अपरिभाषित हो जाता है। या तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि कोट 0 का वैल्यू 1090 के बराबर, 1090 के बराबर। तो 1090 का वैल्यू होता है अपरिभाषित, तो कोट 0 का वैल्यू भी अपरिभाषित। तो 1030 का वैल्यू हो जाता है कोट 30 का वैल्यू हो जाएगा 1060 के बराबर। तो 1030 का वैल्यू कोट 30 का वैल्यू
1060 के बराबर, तो 1060 का वैल्यू है √3। या तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि tan थीटा कोट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। तो ये मतलब कि नीचे जो √3 था वो ऊपर चले जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/tan थीटा होता है। तो tan थीटा tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो 1/√3, तो कोट 30 के लिए हो जाएगा √3/1, तो 1 तो नीचे लिखा नहीं जाता। सेम इसमें भी tan 45 का वैल्यू जो होता है 1, सेम इसमें भी कोट 45 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। अब कोट 60 डिग्री का वैल्यू, तो इसके नीचे कुछ नहीं, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये मतलब फिर से पलट जाएगा, यानी 1/कोट थीटा 1/tan थीटा होगा, तो ये 1/tan थीटा यानी √3। अगर अपरिभाषित, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये मतलब बाई 1 है, यानी 1/अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 1/अनडिफाइंड दैट मीन्स ये 0 हो जाता है। अगर किसी भी संख्या के नीचे अगर अपरिभाषित है तो वो 0 हो जाता है उसका वैल्यू। दैट मीन्स एक रिमार्क ये भी बोल सकते हैं कि 1/अनडिफाइंड इक्वल्स टू 0, या तो एक और रिमार्क इस तरह 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। 1 क्या यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं आप, प्लस में माइनस में किसी भी कोई भी इंटीजर्स यहाँ भी ले सकते हैं आप, कोई भी इंटीजर्स। तो एनी इंटीजर्स बाई इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0, एनी इंटीजर्स बाई 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब कोसेक थीटा का अगर वैल्यू ज्ञात करें, कोसेक 0 के लिए, कोसेक 30 के लिए, कोसेक 45 के लिए, कोसेक 60 के लिए, कोसेक 90 के लिए, तो सेम इसको सिर्फ इसको पलट देंगे 1/sin थीटा कह करके। तो 1/sin थीटा कह करके अगर पलटी करेंगे तो सबसे पहले sin 0 का वैल्यू है 0, तो 1/0 अगर करेंगे तो अनडिफाइंड अपरिभाषित, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कोसेक 0 का वैल्यू अपरिभाषित। इसी तरह करके कोसेक 30 का वैल्यू अगर ज्ञात करें तो sin 30 के मतलब ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये पलटी कर देगा, पलट जाएगा, ये पलट जाएगा, तो 1/2 अगर पलटेंगे उसको तो ये 2 हो जाएगा, सिंपली 2। ये 1/√2 है sin 45 का वैल्यू, तो ये कोसेक 45 का वैल्यू हो जाएगा √2। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये पलट करके हो जाएगा, यानी 1/sin थीटा। कोसेक 60 का वैल्यू 1/sin 60, तो sin 60 का वैल्यू मतलब √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। sin 90 का वैल्यू 1, तो कोसेक 90 का वैल्यू हो जाएगा 1/1, दैट मीन्स ये भी हो जाएगा 1। सेक थीटा, चलिए अब सेक 0 के लिए अगर बात करें तो सेक कोसेक 0 कोस 0 1, तो 1/1, तो ये भी हो जाएगा 1। सेक 30, तो सेक 30 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कोस 30 देखते हैं, तो कोस 30 है और √3/2, तो ये पलट जाएगा, क्योंकि सेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1/कोस थीटा, तो 2/√3। ये हो जाएगा सेक 45 का वैल्यू कोस 45 के जस्ट ऑपोजिट, तो ये हो जाएगा 1/√2 का अगर पलटी करेंगे तो पलटेंगे उसको तो √2 हो जाएगा। ये सेक थीटा इक्वल्स टू सेक 60 इक्वल्स टू 1/कोस 60, दैट मीन्स 2। सेक 90 इक्वल्स टू 1/कोस 90, तो 1/कोस 90, तो कोस 90 का वैल्यू 0 है, तो 1/0 अगर लिखते हैं तो ये अनडिफाइंड अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसको अगर सिंबल में यूज करते हैं तो इसको ऐसे इस तरह करके यूज करते हैं अपरिभाषित, या तो फिर भाषा में लिख देते हैं अपरिभाषित। तो इस आधार पर हम लोग कुछ इससे आगे कुछ सवाल भी देखेंगे। तो इससे पहले सवाल जानने से पहले इस टेबल को मतलब आप लोग याद कर लीजिए।
तो अगर इसमें तीन ही फंक्शन आपको याद करना, बाकी 3 फिर आप मतलब कि वो जो फार्मूला लिखाए थे साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा, उस आधार पर आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों फंक्शन का वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये तीनों का ज्ञात कर लीजिए। ये तीनों फिर आपको आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू, अगर साइन थीटा में जितना भी यहाँ पर दिया हुआ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इस आधार पर आप कोसेक थीटा का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। बस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा कर देना है। और थीटा की जगह अगर 0 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो आप 0 डिग्री रख दीजिए, 30 डिग्री ज्ञात करना चाहते हैं 30 डिग्री रख दीजिए, अगर 60 डिग्री ज्ञात करना चाहते हैं 60 डिग्री रख दीजिए। इसी प्रोसेस से आप सेक थीटा का भी फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। तो सेक के लिए आप 1 बाई कोस कर दीजिएगा, अगर कोट का ज्ञात करना हो तो 1 बाई 10 कर दीजिएगा। अब उसके बाद जिस एंगल का हो, जैसे 30 डिग्री का हो तो 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, और 60 का हो तो 60 डिग्री का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो इसी तरह करके इस टेबल को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस पर आधारित कुछ सवाल भी देखेंगे। इस पर सवाल के साथ साथ इसका प्रूव्ड भी देखेंगे कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 कैसे होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 कैसे होता है। सभी फंक्शन का 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, सभी फार्मूला को, सभी का वैल्यू को प्रूव्ड किया जाएगा। अगला वीडियो में देखेंगे हम वो प्रूव्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस